ऑडियो नंबर 5, बुक नेम भारत की महान वीरांगनाएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। चैप्टर 5, राजमाता जीजाबाई। महापुरुष हर युग में हुए हैं, हर देश में पैदा हुए हैं और अपने जीवन की ऐसी अमर गाथाएं छोड़ गए हैं जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरक पदचिन्ह बन गए हैं, जिनका अंशतः व पूर्णतः लाभ मानव संतति उठाती रही है। उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं, किंतु उन महाशक्तियों के बारे में इतिहास प्रायः मौन ही रहता है, जिन्होंने उन महानुभावों को महामानव बनाया था। वे उस अज्ञात अनाम शिल्पी की तरह विस्तृत रही हैं, जो अनगढ़ शिलाओं को अपने पैनी छेने से तराश कर एक सुंदर माया मूर्ति, वेद मूर्ति का निर्माण कर देते हैं। उनकी कृतियां पूजी जाती हैं, संग्रहित की जाती हैं, पर उनके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता। मातृशक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके द्वारा निर्मित महापुरुष तो अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा जग जाहिर ही नहीं हुए, वरन युगों युगों तक उनका नाम अमर हो गया है, पर वे स्वयं अतीत के गर्भ में खो गईं। इस बात का नारी जाति को तो भी कभी मलाल नहीं रहा, पर यह अवश्य है कि यदि उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध होती तो उनसे समाज का बड़ा हित होता। उपरोक्त कथन के अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी माताओं के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वह अधूरी होते हुए कितने प्रेरक और उपयोगी है, इसका एक उदाहरण छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का जीवन चरित्र है। उन्होंने बचपन और कैशोर्य में शिवाजी को धीर, वीर, नीति, कुशल और चरित्र बल समन्वित आदर्श पुरुष के रूप में गढ़ा ही नहीं, वरन वे आजीवन उनके सिर पर सघन तरुवर की तरह छाया बनकर भी खड़ी रहीं। माता जीजाबाई मात्र उनकी माता ही नहीं, मार्गदर्शक, राजनीतिक सलाहकार और राज्य प्रबंधन में उनकी मुख्य सहायिका भी रही थी। शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए थे तो वे अण्णाजी दत्तो, मोरोपंत पिंगले और सोनदत्त आदि मुख्य सरदारों को माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में राज्य प्रबंधन करने की सम्मति देकर गए थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माता जीजाबाई का प्रेम पूर्ण अनुशासन सर्वमान्य था। सरदार उनके वात्सल्य की सत्ता में बंधे हुए थे। महाराष्ट्र को उन्होंने अपने स्नेहयुक्त परिवार भाव से ही पुष्ट और विकसित किया था। शिवाजी वहां रहे हों या ना रहे हों, उनके किसी सरदार ने उनसे विद्रोह नहीं किया। यह उस सामंतवादी युग में आश्चर्य की बात थी। इसके पीछे बहुत कुछ जीजाबाई का हाथ था। जीजाबाई के पिता जाधव राव बीजापुर सुल्तान के प्रतिष्ठित सरदारों में से एक थे। शाहजी के पिता मालोजी भी उसी सरदार के एक छोटे सरदार थे। उनके पिता ने पहले तो जीजाबाई का संबंध मालोजी के पुत्र शाहजी के साथ कर दिया, पर आगे चलकर वह मालोजी के उत्कर्ष से जलने लगे। यह संबंध विवाह के रूप में परिणत तो हुआ, पर मालोजी के बार बार आग्रह करने और बीजापुर सुल्तान की मध्यस्थता के कारण जाधव राज की ईर्ष्या प्रकट में स्थगित हो जाने पर भी बढ़ती ही जा रही थी। वह मुगल बादशाह के साथ मिलकर शाहजी को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे। उस समय हिंदू राजाओं की इस पारस्परिक अहमन्यता के कारण उनकी पुत्री और जमाता को कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अपने पिता की इस स्वभावगत दुर्बलता का सबसे अधिक दंड निरपराध जीजाबाई को ही भोगना पड़ा। शाहजी और जाधव राज की खींचातान के कारण शाहजी को जो विपत्तियां झेलनी पड़ी, उसका कारण वे जीजाबाई के साथ हुए अपने विवाह संबंध को मानते थे। न यह संबंध होता और न उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ता, सो वे जीजाबाई से विरक्त रहने लगे। उधर स्वाभिमानी जीजाबाई को पति के पक्ष में रहने के कारण उन्हें अपने पिता का भी कोप सहना पड़ा। इस प्रकार युवावस्था में ही उन्हें पति प्रेम से वंचित होना पड़ा। शाहजी उन्हें पूना की छोटी सी जागीर देकर स्वयं बीजापुर रहने लगे। उन्होंने दूसरा विवाह भी किया। जीजाबाई शिवनेरी दुर्ग में रहकर दादाजी कोणदेव नामक एक वृद्ध राजनीति
कुशल ब्राह्मण की सहायता से पूना की जागीर का प्रबंधन करने लगी। जो विषम परिस्थितियां उनके सामने आईं, उन परिस्थितियों में कोई सामान्य नारी होती तो विचलित होकर इस जीवन से ही निराश व हताश हो जाती, पर जीजाबाई ऐसी नहीं थी। पिता के घर उन्होंने थोड़ी शिक्षा भी पाई थी। रामायण, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने में वे बड़ी लगन से किया करती थी और आसक्ति तो वो रखती ही थी। इन धर्म ग्रंथों ने उन्हें इस मनुष्य जीवन का अर्थ और उनके सदुपयोग की राह सुझा दी थी। उन्होंने कर्म में रस लेना आरंभ किया और जो कुछ उनके पास था उसी को संवारना बुद्धिमानी समझा। इसे उन्होंने ईश्वर की कृपा माना कि उनके पास अनुपजाऊ ही सही पूना की छोटी मोटी जागीर तो थी। दादाजी कोंडदेव जैसे सलाहकार तो थे, शंभू जी और शिवाजी ये दो पुत्र रत्न तो थे। इतना सब क्या कम था? इसी से उन्होंने अपने मन में उठी आशाओं को पूर्ण करने का उद्योग करना आरंभ किया। उन्हें अपनी हिंदू जाति के पराभाव का बहुत बड़ा दुख था। वह रामायण और महाभारत में वर्णित भारत भूमि के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहती थी। वे चाहती थी कि आताताई मुगल बीजापुर की सल्तनतों का खात्मा हो जाए और ऐसे राज्य की स्थापना हो जिसमें लोगों को सुख, शांति और सुशासन, धर्म सम्मत शासन मिल सके। इन्हीं दिनों उन्होंने एक सन्यासी को भी ऐसा ही एक व्यापक अभियान उठाते हुए देखा जिससे कि हिंदू जाति अपने दासता के बंधन को काट फेंके और धर्म राज्य की स्थापना करे। यह सन्यासी थे रामदास समर्थ, जो पलायन का नहीं समाजोत्थान का महामंत्र फूंक रहे थे। जीजाबाई उस अदृष्ट के स्पष्ट संकेत को समझ रही थी। जो संभावनाएं उनके भीतर उठ रही थी उन्हीं का प्रचार प्रसार समर्थ भी कर रहे थे, तो अन्य अनेकों नेक महाराष्ट्र वासियों ने मन में वैसी ही भावनाएं क्यों न उठ रही होंगी। यह सोचकर उन्होंने भविष्य में संगठित होने वाले महाराष्ट्र में अपनी भूमिका का निर्धारण कर लिया। अपने छोटे पुत्र के लक्षणों को देख वे समझ रही थी। उन्होंने इसे अपना पुत्र न मानकर भवानी का पुत्र समझा और उसका नाम रखा शिवा। वे शिवाजी के निर्माण में जुट गईं। उनके पति शाहजी वीर थे। वीर तो उनके पिताजी भी थे और हिंदू राजा भी थे, पर उनमें वह स्वाभिमान और कष्ट सहिष्णुता नहीं थी कि वे अपने समर्थ राष्ट्र का निर्माण करने का जोखिम उठाने का साहस कर सकें। उनकी दृष्टि छोटी थी, वे अपना ही स्वार्थ देखते थे। इसी कारण से उनकी यह वीरता निरर्थक जा रही थी। जीजाबाई अपने पुत्र में वह दुर्बलता नहीं आने देना चाहती थी। बचपन से ही उन्होंने महापुरुषों की वीरता पूर्ण कहानियां सुना कर शिवाजी में भावी महाराष्ट्र के निर्माता के अपेक्षित गुण भरने प्रारंभ कर दिए थे। चरित्र निष्ठा, अनुशासन, कष्ट, सहिष्णुता, बुद्धिमता, कर्तव्य आदि की भावनाओं को उन्होंने शिवाजी के मानस में कूट कूट कर भर दिया था। उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास में सभी साधन उन्होंने जुटाए। दादाजी कोंडदेव जैसे बुद्धिमान व स्वाभिमानी व्यक्ति शिवाजी के शिक्षक नियुक्त किए गए। समर्थ गुरु रामदास पर जीजाबाई की बड़ी श्रद्धा थी। वे कई बार उनके दर्शन भी कर चुकी थी। वे शिवाजी का निर्माण करके उन्हें उनके हाथों में सौंप देना चाहती थी ताकि उनसे मनवांछित कार्य ले सकें। स्वाभिमानी धर्मपरायण जीजाबाई के रक्त श्वास से ही शिवाजी का शरीर बना था। उनकी कामनाएं और भावनाएं भी उनमें आ गई थी। रही सही कमी की पूर्ति उनकी वीरतापूर्ण कहानियों और मार्गदर्शक ने कर दी। 13 साल के शिवाजी को वे समर्थ के आश्रम चाफल जाकर उन्हें सौंप आई। समर्थ ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें एक आदर्श दिया। जीजाबाई द्वारा निर्मित एक प्रखर व्यक्तित्व का, एक धर्म मिलायुग चेतना का नेतृत्व करने के रूप में। यह जीजाबाई की शिक्षाओं का ही परिणाम था। उन्होंने भारत को शिवाजी जैसा एक महान व्यक्तित्व दिया जिसकी प्रभा आज तक कहीं भी फीकी नहीं पड़ी। जीजाबाई ने मात्र शिवाजी का निर्माण ही नहीं किया, वरन उनके सहायकों का भी निर्माण किया। शिवाजी के बाल्य बंधु तानाजी मालसरे को वे अपने पुत्र की तरह ही रखती थी। उनका यह भाव केवल तानाजी के साथ ही नहीं, अन्य सरदारों के साथ भी था। तानाजी माता जीजाबाई के अंदर अनन्य निष्ठा रखते थे।
समर्थ के आदेश पर जब शिवाजी ने कोंकण दुर्ग को जीतने के लिए अपने सरदारों से कहा तो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब जीजाबाई ने अपने इसी मानस पुत्र तानाजी का नाम इस दुष्कर कार्य के लिए प्रस्तावित किया। तानाजी अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना छोड़कर इस मुहिम पर गए और विजय प्राप्त करते हुए बलिदान हो गए। कर्नाटक विजय के बाद शिवाजी ने एक सरदार बजाजी लंबरकर को अपनी कुछ पारिवारिक परिस्थितियों व निजाम के दबाव के कारण विवशता पूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ गया। इनके कुछ समय बाद ही शिवाजी के सामने प्रस्तुत हुआ। सर्वसम्मति से शुद्धि का निर्णय लिया गया। दूरदर्शी जीजाबाई हिंदू जाति के स्वभाव से परिचित थी। वे बोली, शुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, संबंध भी होना चाहिए। संबंध के लिए किसी से क्या कहें, यह तो अपने घर से ही संभव था। सो उन्होंने शिवाजी को बजाजी नीलंबरकर के पुत्र के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयार किया। कितनी सुधारवादी और विवेकशील थी वे, इसका परिचय उनके इस निर्णय से ज्ञात हो जाता है। जीजाबाई की छत्र छाया में शिवाजी का युद्धों, संधियों व राज्य कार्यों में थका मन कभी शांत और क्लांत नहीं हो सका। वे उनके लिए शक्ति स्रोत कार्य करती रहीं। जीजाबाई वो कहलाने को राजमाता थी, पर उनका जीवन किसी तपस्विनी से कम नहीं था। एक ध्येय को समर्पित होकर अहनिश निष्काम कर्म योगिनी की तरह उन्होंने जो कार्य किया वह नारी शक्ति की सामर्थ्य का परिचायक और अनुकरणीय है। ऐसी माताएं जिस देश में होती है वह देश धन्य हो जाता है।